अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह। आज मैं रेसिपी बना रही हूँ सरसों का साग। पहले भी मैंने आपको सिखाई थी लेकिन वो चेंज थी, आज चेंज रेसिपी है। उसको मैंने सर्व किया था मकई की रोटी के साथ। आज मैं चावल की रोटी बनाना सिखाऊंगी। वो अगली दफ़ा जो मैं रेसिपी थी सरसों के साग की तो वो मैंने ब्लेंड किया था, इसको ब्लेंड नहीं करूँगी। इसको मैं सरसों के ऑयल में बना रही हूँ। ये आधी प्याली मस्टर्ड ऑयल है सरसों का। आप भले घी इस्तेमाल करें या कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करें। अभी मैं इसमें डालूंगी छोटी सा कटा हुआ अदरक है, 2 हरी मिर्चें हैं, 2 टमाटर हैं और ये मैंने साग बॉयल कर लिया था। इसको 1 घंटा बॉयल किया था। ये 3 पाव साग है, 1 पाव इसमें पालक है और थोड़ा सा नमक जाएगा। अगली रेसिपी में मैंने इमली डाली थी, इस रेसिपी में मैं टमाटर डालूंगी। इसमें उसमें दोनों में टेस्ट में फ़र्क है। अभी मैं शुरू कर रही हूँ इसको। ऑयल गर्म हो गया है, इसमें अभी अदरक डाल रही हूँ। अदरक के साथ साथ हरी मिर्चें भी डाल रही हूँ। इनके साथ टमाटर भी ऐड कर। साग को बॉयल किया था, उसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला था। अभी टमाटर के लिए अलग से नमक डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से नमक डालना। ये भी साग बहुत मज़े का बनता है। टमाटर गलने के लिए सिर्फ 5 मिनट दें हल्की आंच पर। 5 मिनट में गल जाएगा, फिर साग ऐड करें। बिस्मिल्लाह। टमाटर गल चुके हैं अच्छी तरह। अभी इसमें मैं साग ऐड करूंगी। साग को आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं बॉयल करके, और फ्रीज़ कर लें। जब दिल करे तो निकाल के आसानी से बना लें। 1 हफ्ते तक तो आराम से आप साग को रख सकते हैं। अब इसको मीडियम आंच पे पकाऊंगी। साग में पानी था। अभी मीडियम आंच पे पका रही हूँ। जब तक पानी खुश्क हो जाएगा फिर साग रेडी हो जाएगा। बिस्मिल्लाह। साग के साथ चावल की रोटी सर्व करूँगी। 1 पाव चावल का आटा है, 1 बड़ा स्पून जो है ये आम आटा घर वाला है, इसको मिक्स करना है। अच्छा, चावल की रोटी मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाई जाती है, एक थिक आटे से, एक पतले आटे से। आज मैं पतले आटे से बनाना सिखा रही हूँ। इसमें थोड़ा सा नमक जाएगा, 1/2 टीस्पून। मिक्स करके तो इसको पानी के साथ पतला पतला गूंदा जाएगा। पानी ऐड करें। थोड़ा पानी और ऐड करें। साग बिल्कुल रेडी है। इसको मैं दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर रही हूँ। हल्की आंच पे रख दूंगी जब तक मैं चावल की रोटी बनाऊँ। रोटी के लिए तवा गरम करें, आंच को थोड़ा बढ़ा दें, इसको कम कर दें। बिस्मिल्लाह। ये मैंने घी लिया है रोटी में डालने के लिए।
आटा मैंने बना लिया था। अभी मेरे बेटे को शौक है कि रोटी मैं डाल रहा हूँ, इसने भी सीख लिया है। आज इसको देखें रोटी बनाते हुए। ठीक है, तवा गरम हो जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज मेरा दिल कहा मैं अपनी मदर की थोड़ी सी हेल्प कर दूँ। ठीक है, और मेरे को बहुत शौक था चावल की रोटी बनाने का। ठीक है, तो आज मैं चावल की रोटी बना रहा हूँ। दुआ करना अच्छी बन जाए। पहले थोड़ा सा ऑयल लगा दे अच्छी तरीके से। जैसे आप ना चावल का आटा तवे पे डालने लगे तो एक बात आप ना ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो आँच है उसको थोड़ा सा कम कर दीजिएगा, क्योंकि नहीं तो वैसे हाथ उसमें जलते हैं। ठीक है, इसको ऐसे ऐसे अच्छे तरीके से ऐसे नॉर्मली आप अपने फिंगर्स को ऐसे ऐसे ठीक है बिल्कुल राउंड करते जाए आप, बिल्कुल राउंड शेप में बने, गोल बन जाए। चलो, मेरी पहली कोशिश थी और इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। माशाल्लाह अच्छी बनी है। गोल गोल लग रही है ना, ये नहीं लग रही आपको? थोड़ी सी आंच तेज कर दे, उसके बाद थोड़ी सी हल्की सी आंच तेज कर दीजिएगा। उसके बाद जब तक ऊपर से बिल्कुल ड्राई हो जाए तो फिर इसको पलटना, पहले नहीं पलटना। पहले पलटेंगे तो टूट जाएगी। अब मैं साइड चेंज करने जा रहा हूँ और थोड़ा सा पहले उससे ना पहले थोड़ा सा ऑयल लगा देना ऊपर से रोटी पे अच्छी तरीके से। ऊपर से बिल्कुल ड्राई हो गई है। अब इसको बहुत आराम से पलटा लें। अब मैं इसका साइड चेंज करने वाला हूँ। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है। फर्स्ट टाइम बने और दुआ कीजिएगा आज थोड़ी सी तेज कर दें और भी कुछ सीख जाऊँ अपनी अम्मी से। और लाइक भी करना हमारी वीडियो को, शेयरिंग भी करना और अच्छे अच्छे कमेंट भी करना। सब्सक्राइब के बाद हमारी वीडियो को अच्छे अच्छे कमेंट भी किया करें और लाइक भी किया करें। चावल की रोटी तैयार है। ये मैंने बनाई है, वो मेरे बेटे ने बनाई है। अब इसको मैं सर्व कर रही हूँ। अभी रोटी पे थोड़ा सा असली घी भी लगाना है मुझे। असली घी के सिवा मज़ा नहीं आता। ये ज़रूर लगाएं और मेरी रेसिपी को ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। साग और चावल की रोटी, भुना हुआ साग है, बिल्कुल आसानी से बनता है। ट्राई करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप मेरी मॉम के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और हमारी नेक्स्ट रेसिपी देखने के लिए हमारे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें और हमें अपनी अच्छी अच्छी दुआ में याद भी रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।